हिंद मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो भाग लगभग 5 या 6 का भाग होगा। एक्चुअली आज आप लोग को जो पीछे सवाल बता दिया गया था, तो उसमें एक टॉपिक छोड़ दिया गया था, उसको बताया गया था कि बाद में उसको हल कराया जाएगा कोण को लेकर। किसको लेकर? कोण को लेकर। अब कोण को कैसे हल करना था, जैसे कि सबसे पहले आखिर में मान लीजिए जो हम कोण का माप करते हैं, तो कोण की माप करने की क्या इकाइयां हैं, चाहे कोण कहते किसे हैं, ठीक है ना बाबू। तो यही हमको देखना है कि जो कोण होता है यह आखिर कोण होता है क्या। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कोण की माप तथा उनकी इकाइयाँ, इसका मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड यूनिट, यानी कि जो कोण है उसका माप और उसकी इकाई। सबसे पहले यहाँ पे एक स्टार पॉइंट हम बना के दिखाएं बाबू कि किसी भी कोण, जो कोई भी कोण होता है, किसी भी कोण की माप, देख रहे हैं बाबू, किसी भी कोण की माप घूर्णन या घुमाव की वह मात्रा है जो भुजा को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक घुमाव से प्राप्त होता है। खुश रहो। कहाँ से प्राप्त होता है बाबू? घुमाव से प्राप्त होता है। अब एक बात बताइए, जैसे कि कह रहा है कि इसमें कंडीशन है बाबू कि देखिएगा, किसी भी कोण की माप, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर कोण का हम माप कर रहे हैं तो उसमें क्या याद होना चाहिए बाबू? घूर्णन, यानी कि घूर्णन गति किसे कहते हैं? कोई बताएगा क्या? आप लोग समझ में आ रहा है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं? क्या होता है घूर्णन गति? वेरी गुड। जब कोई वस्तु अपने एक माध्य स्थिति के चारों ओर एक समान गति करती है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गति क्या है बाबू? घूर्णन गति है। तो पृथ्वी की जो गति है दो प्रकार से देखने को मिलता है, एक घूर्णन गति करने को मिलता है, एक वृत्तीय और दीर्घ वृत्ताकार गति करने को मिलता है। समझ गए? तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की स्थिति कौन सी, किसको दर्शाता है? तो घूर्णन गति को दर्शाता है। अब यही घुमाव हो रहा है। क्या हो रहा है? घुमाव मतलब अपने माध्य स्थिति के क्या करे, लगातार कदम गति करे, घूमता रहे। कह रहे कि वह, ध्यान से सुनिएगा बाबू, वह मात्रा है, कौन सा है? वह मात्रा है जो भुजा को, किसको बाबू? भुजा, जो भुजा को प्रारंभिक स्थिति से, मतलब जहां से वो शुरू होगा वहां से लेकर अंतिम, यानी कि अंतिम स्थिति तक क्या करे, घुमाव से प्राप्त होता है। वही हमारा क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। उसी के माध्यम से हम कोण का क्या करते हैं? मापन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ से एक घुमावदार वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना बाबू। अब यहाँ से कोई भुजा का हम मान ले ले, देख रहे हैं, हम कहें कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, कहाँ से बाबू? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जो स्थिति हमको क्या होता है? प्राप्त होता है, वह इसका क्या होता है? कोण होता है। तो यहाँ पे क्या कोई झुकाव हो रहा है, कोई स्थिति हमको प्राप्त हो रही है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा बाबू? उसका कोण हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है, क्या समझ गए? और जो कोण की स्थितियां है बाबू, जो कोण को मापने की पद्धतियां हैं, यह 3 पद्धतियां। कितनी पद्धतियां बाबू? 3 पद्धतियां हैं। जो कोण होते हैं इनको 3 रूपों से मापा जाता है। अब पहले मापा जाता था, इस समय तो सबसे ज्यादा विख्यात है आपका अंश या रेडियन। किस में विख्यात है बाबू? अंश या रेडियन में। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो कोण होती हैं इनका माप हम कैसे करते हैं। तो कोणों का माप कितने पद्धतियों के रूप में किया जाता है बाबू? तो 3 पद्धतियों में किया जाता है। एक पद्धति का नाम है साष्टिक पद्धति। कौन सी पद्धति? साष्टिक पद्धति। इसको कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा होता है शीतक पद्धति। कौन सा होता है बाबू? दूसरा होता है मतलब शीतक पद्धति, सटीक पद्धति। इस सटीक पद्धति को हम लोग कहते हैं बाबू सेंटेसिमल। क्या कहते हैं? सेंटेसिमल सिस्टम। उसी के बाद से आएगा आपका रेडियन या वृत्तीय पद्धति। रेडियन या जो रेडियन शब्द है यह अंग्रेजी ही शब्द है बाबू, ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो जो रेडियन है तो इसमें क्या है? रेडियन और सर्कल सिस्टम, यानी कि इसको कह सकते हैं कि वृत्तीय या रेडियन पद्धति। यानी कि यह किस प्रकार की पद्धति होती है? सबसे पहले अगर किसी भी कोण का माप करने के लिए कोई पद्धति का निर्माण किया गया था, तो उस पद्धति को क्या कहा गया था? साष्टिक पद्धति। कौन सी पद्धति? साष्टिक पद्धति।
उसी के बाद से दूसरे पद्धति का निर्माण किया गया था जिसका नाम था सटीक पद्धति। उसी के बाद से तीसरे पद्धति का निर्माण किया गया था जिस पद्धति का नाम क्या था बाबू, रेडियन पद्धति। कौन सी पद्धति, रेडियन पद्धति। अब रेडियन पद्धति क्या होती है, सटीक पद्धति क्या होती है और शास्त्रीय पद्धति क्या होती है, इसके विषय में बस थोड़ा सा अब चर्चा कर लिया जाए कि आखिर में ये होता है तो क्या होता है। अगर इसको हमको समझना हो तो हम कैसे समझेंगे, समझ गए। क्योंकि इस समय का जो एनसीईआरटी न्यू पैटर्न है इसमें पहले वाले में इसका कोई विवेचना नहीं किया था, लेकिन इस वाले में विवेचना करेगा। क्योंकि आप लोग का पेपर होने की संभावना नगण्य के बराबर माना जा रहा है, क्योंकि नए जो सिस्टम निकला आप लोग का, नई शिक्षा नीति निकली है, उसमें 10वीं की बोर्ड परीक्षा को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इस स्थिति में आपको OMR सीट भरने के लिए आएगा। क्या आएगा बाबू, OMR सीट भरने के लिए आएगा। तो इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे कि आखिर में मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, अगर मान लीजिए इस समय पढ़ाई आप देख ही रहे हैं कितना क्रिटिकल में हो रहा है कि नकल की कोई सुविधा नहीं देखने को मिल रही है। तो इस स्थिति में अगर आप पेपर भरना शुरू कर दें, चला और थोड़ा सा तुम उधर हो जाओ क्योंकि छूती हो हिलेगा तो उसमें दिक्कत होगा, तुम और पीछे हो जाओ, लेट होगा, जल्दी कर, हाँ और पीछे हो जा तू। तो क्या कहें बाबू, हम बताएं ना बाबू। अब आएगा प्रश्न में किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, किस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे कि कोण से संबंधित आपका प्रश्न बनाए तो किस प्रकार का प्रश्न बनाएगा। तो प्रश्न बनाएगा बाबू कोण से संबंधित में कि किसी भी कोण का निर्धारण कैसे किया जाता है, किसी भी कोण का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसके घुमाव से, उसके क्या बता रहे थे बाबू कि किसी भी कोण का निर्धारण हम कैसे करते हैं। पेपर में आएगा आपका OMR सीट भरने के लिए तो कहेगा कि निम्नलिखित में से या किसी भी कोण का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसके घूर्णन गति से कि भुजाओं की माप से, उसके घूर्णन गति से कि भुजाओं की माप से, कि भुजाओं की माप या घुमाव से। लास्ट में क्वेश्चन और बनाएगा घूर्णन या घुमाव से। तो आपका सटीक आंसर क्या होगा बाबू, घूर्णन और घुमाव से। क्योंकि दोनों स्थिति हम आपसे बता रहे हैं ना, अगर एक ऑप्शन दिया है क्वेश्चन अगर घुमा के आपको दे रहा है तो क्वेश्चन देगा कि उसके घूर्णन से कि घूर्णन या उसके घुमाव से। देखिएगा पहला दे देगा घूर्णन से या दूसरा दे देगा उसके घुमाव से, तीसरा दे देगा उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। समझ रहे, इस प्रकार से आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। तो उसका सटीक आंसर क्या होगा बाबू, जिसमें घूर्णन या घुमाव दोनों की स्थिति देखने को मिले उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और लास्ट हिस्सा तक क्या होता है, बना रहता है। कोण की परिभाषा तो हम बोल सकते हैं कि किन्हीं दो रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। लेकिन उसके कोण का मापन कैसे किया जाता है, तो कोण का मापन कैसे किया जाता है बाबू, उसके घूर्णन या घुमाव की पद्धति से। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से अब आ जाइए साष्टिक पद्धति में। किस पद्धति में, साष्टिक पद्धति में। तो साष्टिक पद्धति कहेगा कि साष्टिक पद्धति का निर्माण सबसे पहले किस व्यापार किसके रूप में किया गया था और कैसे किया गया था, यही आपको बताना है। जस्ट आपको लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद से उसको भी समझा दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि गाइस यहाँ पे दिखा दिया गया है आपको कि इसको कैसे है, मतलब क्या होता है साष्टिक पद्धति, क्या होता है साष्टिक पद्धति। अब साष्टिक पद्धति क्या होता है बाबू, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, कैसे कार्य करता है। सबसे पहले क्या सेक्साजेसिमल सिस्टम का मतलब विवेचना किया गया था। सबसे पहले अगर किसी कोण का मापन किया गया था तो किसके माध्यम से किया गया था, तो सेक्साजेसिमल सिस्टम के माध्यम से किया गया था। किसके माध्यम से, सेक्साजेसिमल सिस्टम के माध्यम से। क्या होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, जैसे कि आप अगर हमारा भाग फिजिक्स का भाग 1 नहीं देखे होंगे जिसमें भौतिक मापन पढ़ाया गया है, उसमें भी आपको पढ़ाया गया होगा फ्रांसीसी पद्धति, ब्रिटिश पद्धति और व्यापारिक पद्धति। 3 पद्धति आप लोग को पढ़ाई गई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एनी बोर्ड, एनी एग्जाम, फॉर कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन के लिए भी वो क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। कि किस प्रकार से सबसे पहले किसी भी कोण का मापन किया गया था तो किस पद्धति में किया गया था, तो किसी भी कोण का मापन सबसे पहले किसी पद्धति में किया गया था तो साष्टिक पद्धति में किया गया था। किसकी पद्धति में बाबू, साष्टिक पद्धति में। क्या होता है साष्टिक पद्धति, साष्टिक पद्धति से ही अंश के विषय में जानने लोग प्रारंभ कर दिए थे कि अंश कुछ होता है। लेकिन सबसे पहले कब जाने लोग, साष्टिक पद्धति का अध्ययन करने के बाद।
तो पहले जान लीजिए कि साष्टिक पद्धति होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसमें परिभाषा इसमें लिखवाए हैं कि इस पद्धति में एक समकोण, क्या बाबू, इस पद्धति में एक समकोण को कितने भागों में, 90 बराबर भागों में, कितने भागों में, 90 बराबर, देखिएगा यहाँ पे डैश दीजिएगा, 90 बराबर भागों में, कितने भागों में, 90 बराबर भागों में बांटा जाता है तथा प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। तो अंश का परिभाषा हमेशा आप याद रखिएगा कि जब समकोण को हम कितने बराबर भागों में बांट दें, 90 बराबर भागों में बांट दें, तो उससे प्राप्त जो अंश हमको मतलब जो भाग मिलेगा उसी एक भाग को हम क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। किसी कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है साष्टिक पद्धति क्या है ना बाबू। साष्टिक पद्धति सबसे प्राचीनतम पद्धति में आता है जो किसी भी कोणों के घुमाव की या उसके घूर्णन की स्थिति से प्राप्त होता है। सबसे पहले कोणों का मापन किसके माध्यम से किया गया था, तो किसी भी कोणों का मापन सबसे पहले साष्टिक पद्धति से किया गया था। किसके पद्धति से, साष्टिक पद्धति से। साष्टिक पद्धति में ही एक समकोण त्रिभुज को या एक समकोण को लेकर उसको कितने बराबर में, 90 बराबर भागों में बांट दिया जाता था। और 90 बराबर भागों में बांटने के बाद से एक भाग को क्या कहा जाता था, अंश कहा जाता था। उस एक अंश को 60 बराबर भागों में बांट दिया जाता था। उस 60 बराबर भागों में बांटे हुए हिस्से को क्या कहते थे, मिनट कहते थे। अब एक मिनट को पुनः 60 बराबर भागों में बांट दिया जाता था जिसे हम क्या कहते थे, 1 सेकेंड कहते थे। क्या कहते थे, 1 सेकेंड कहते थे। यही हमारा क्या था, साष्टिक पद्धति था। क्या था, साष्टिक पद्धति था। तो सबसे पहले हमको ये भी जानना जरूरी है कि जो अंश होते हैं इनको कैसे निरूपण करते हैं। अंश को अगर में निरूपण करते हैं तो हम किस प्रकार से करते हैं, तो देखिएगा अगर अंश का निरूपण करना हो तो 1 बराबर, यहाँ पे देखिएगा 1 बराबर किसके बराबर, 1, अगर एक अंश को हमको निरूपण करना है तो 1 लिखने के बाद से ऊपर थोड़ा से बिंदी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अंश। अब देखिए अगर 1 मिनट को हमको निरूपण करना है गणित की भाषा में तो उसको कैसे निरूपण करेंगे, तो 1 मिनट को अगर हमको निरूपण करना है तो 1 लिखकर उस पर क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 डैश कर देंगे। तो वह कितने मिनट के बराबर, उसको क्या कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे। मतलब अगर इस पे 1 डैश है तो वह किसका क्या बताता है कि यह 1 मिनट है। समझ रहे हैं। उसी तरह से 1 सेकेंड की बात किया जा रहा है। कितने सेकेंड की, 1 सेकेंड की। जब 1 सेकेंड की बात करेगा तो 1 सेकेंड को हम कैसे गणित के भाषा में लिख सकते हैं, तो 1 सेकेंड को गणित की भाषा में लिखने के लिए 1 लिखकर उस पर डबल डैश कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर हमको ये जानना है, आपसे कहे हैं कि सबसे पहले समकोण को क्या करेंगे, 90 बराबर भागों में बांट देंगे। उस एक भाग को यानी कि प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। अब एक अंश को कितने बराबर भागों में बांटेंगे, तो 60 बराबर भागों में बांटेंगे। तो एक भाग को हम क्या कहेंगे, मतलब 60 भागों में बांटने के बाद से उसको क्या कहेंगे, 1 मिनट कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं, मिनट कह सकते हैं। इस स्थिति में एक अंश में कितना हम लिख सकते हैं, एक अंश में कितना मिनट, 60 मिनट। कितना मिनट, 60 मिनट। और पुनः अगर हम देखें तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। जो आपका साष्टिक पद्धति है इसको सबसे पहले ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वही बताएं कि क्या होता है साष्टिक पद्धति। इसलिए साष्टिक पद्धति को क्या कहा जाता है, तो ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। उसी तरह से दूसरा होता है आपका, इसको या तो इंग्लिश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। जो साष्टिक पद्धति है वो MR शीट में आपको भरने के लिए आएगा कि साष्टिक पद्धति, सबसे पहले साष्टिक पद्धति को किस में मापा गया था, या सबसे पहले साष्टिक पद्धति के विषय में, या साष्टिक पद्धति को किस पद्धति के नाम से जाना जाता है, तो किस पद्धति के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश प्रणाली से, ब्रिटिश प्रणाली या ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसको एक पद्धति और कहते हैं, इसको इंग्लिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जिस समय वस्तुओं का मापन शुरू हुआ था, जिस समय वस्तु का मापन शुरू हुआ था उस समय सारे मतलब 2 देशों में हमेशा टकराव होता रहता था। पहला है फ्रांस और दूसरा है इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड पहले किसी वस्तु का निर्माण करता था तो फ्रांस कहता था कि तुम मेरे शत्रु हो, मैं तुम्हारा बनाया हुआ पद्धति को अपनाऊंगा नहीं, मैं स्वतः एक और पद्धति बनाऊंगा। उसके विपरीत वही पद्धति बना देता था। इसलिए इन दोनों में हमेशा टकराव होता रहता था और इसमें बहुत सारे युद्ध देखने को भी मिला है जो हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इसमें हम हिस्ट्री नहीं बल्कि ये बताने वाले हैं कि जिस हिसाब से देखिए सबसे पहले कौन सा पद्धति बनाया है, ब्रिटिश पद्धति बनाया है, तो फ्रांस भी अपना कोई ना कोई पद्धति बनाया होगा। उस जो
फ्रांस अपनी पद्धति बनाया उस पद्धति को कहते हैं सटीक पद्धति। क्या कहता है? सटीक पद्धति। यह पद्धति भी होता है सेम टू सेम साष्टिक पद्धति जैसे ही। यह भी क्या किया था, उसने भी एक समकोण को लिया था, 90 बराबर भागों में बांट दिया था। 90 बराबर भागों में बांटने के बाद से एक भाग को इसने अंश कहा है, वह एक भाग को उसने ग्रेड कह दिया था। क्या कहा था? ग्रेड कहा था। इसी ग्रेड को ही वह कहा था कि जो एक अंश होगा उस, क्यों ब्रिटिश पद्धति बताया था कि अंश में नापा जाएगा, सॉरी, जो आपका फ्रांसीसी पद्धति था उस फ्रांसीसी पद्धति में बस ब्रिटिश पद्धति क्या किया था, अपने एक मतलब समकोण को कितने बराबर भागों में बांट दिया था, तो 90 बराबर भागों में बांटा था। लेकिन जो फ्रांसीसी पद्धति थी यह अपने भागों को, कितने भागों, अपने वाले हिस्से को 100 बराबर भागों में बांट दिया था। कितने बराबर भागों में बांटा था? 100 बराबर भागों में बांटा था। तो इस पहले भाग को हम अंश कह रहे हैं, वह अपने पहले भाग को ग्रेड कहा था। क्या कहा था? ग्रेड कहा था। उसे किस पद्धति के नाम से जानते हैं? तो सटीक पद्धति को किस पद्धति के नाम से जानते हैं बाबू? तो सटीक पद्धति को किस नाम से जानते हैं? तो सटीक पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति के नाम से जानते हैं। और आ जाएगा साष्टिक पद्धति। कौन सी पद्धति? साष्टिक पद्धति। तो साष्टिक पद्धति को किस पद्धति के नाम से जानते हैं? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। इसको एक और पद्धति के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश पद्धति। चूंकि यह बहुत छोटा है और छोटा होने के साथ साथ इसको 60 या 90 के भागों में भी बांट सकते हैं, तभी उसका अध्ययन करेंगे, अन्यथा उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो ब्रिटिश पद्धति है ज़्यादा दूरी तक चल नहीं पाई और अंततः लास्ट में फ्लॉप हो गई। अंततः लास्ट में क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। सेम टू सेम प्रक्रिया जो फ्रांसीसी पद्धति था, ये भी बहुत छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया था, इसलिए उसका भी अध्ययन करना थोड़ा सी मुश्किल लग रहा था। यही कारण है कि क्या किया गया था बाबू? यही कारण है कि फ्रांसीसी पद्धति भी फ्लॉप हो गई, ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकी। उसके बाद से लास्ट में एक और पद्धति आया, उस पद्धति को कहते हैं रेडियन पद्धति। तो पहले क्या कारण है कि यह फ्लॉप हो गई, इसको देख लीजिए। हम लिखवाए हैं कि यह पद्धति 90 तथा 60, कितने? 90 तथा 60 के गुणक होने के कारण अधिक सुविधाजनक नहीं है। यानी कि यह अगर इसको हम बांट सकते थे, अंश को अगर हम बांट सकते हैं तो किस में बांटेंगे बाबू? या तो 90 में या तो 60 में। इस स्थिति में यह क्या था? इस स्थिति में यह किसका गुणक नहीं था? इस स्थिति में यह एक अच्छा गुणक नहीं था, जिसके कारण क्या कर दिया गया था, यह ब्रिटिश पद्धति अपने आप में फ्लॉप हो गई, ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। उसी के बाद से शीतक पद्धति आपको समझा दिए। सटीक पद्धति क्या होता है? सटीक पद्धति एकदम सेम टू सेम ब्रिटिश पद्धति से ही मिलता जुलता है। उसमें एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा गया था और एक भाग को उसने क्या कह दिया था? तो एक भाग को उसने ग्रेड कह दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और भूल क्या था कि वह सभी भागों को, चूंकि ये 90 बराबर भागों में बांटा था, उस 100 बराबर भागों में बांटा था। यही कारण है कि जो उसका मान मिला था वह इससे भी क्या था? छोटा था। इसका जो मान मिल रहा है, मान लीजिए 90 और 60 में इसको मिला रहा है, लेकिन वह कितने भाग बांट रहा है बाबू? तो वह बांट रहा है 100 में। तो उसका जो कोण बनाएगा, जो घुमाव होगा, तो छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। इस स्थिति में फ्रांसीसी पद्धति भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। और पेपर में आपका फ्रांसीसी पद्धति से कैसे आएगा? कहेगा कि ग्रेड को किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? ग्रेड को किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? तो ग्रेड को किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? तो फ्रांसीसी पद्धति के नाम से। कोई दिक्कत नहीं ना है। या सटीक पद्धति में, सटीक पद्धति को किस में मापा जाता है? तो सटीक पद्धति को किस में मापा जाता है? तो ग्रेड में मापा जाता है। वो मार्कशीट में आपको भरने के लिए आएगा कि साष्टिक पद्धति को किस पद्धति में, किस में मापा जाता है? तो साष्टिक पद्धति को किस में मापा जाता है? तो किसमें? ब्रिटिश पद्धति में मापी जाती है, या इसी को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं या इंग्लिश पद्धति कहते हैं। लास्ट में आपका बच रहा है, क्या बच रहा है? तो लास्ट में आपका बच रहा है रेडियन या वृत्तीय पद्धति। रेडियन या वृत्तीय पद्धति। और रेडियन और वृत्तीय पद्धति क्या होती है? देखिए, इसको बताना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि गाइस इसमें दिखा दिया गया है आपको कि रेडियन या वृत्तीय पद्धति। रेडियन या वृत्तीय पद्धति क्या होता है? रेडियन या वृत्तीय पद्धति। रेडियन या वृत्तीय पद्धति यही ऐसा पद्धति है जिसका उपयोग अभी भी सौर्यमान है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है बाबू कि इस पद्धति, कौन सी? इस पद्धति में कोण का मापन, देखिएगा यहाँ पे मापन कह दे रहा है कि इस पद्धति में कोण का मापन रेडियन में किया जाता है।
किस में किया जाता है बाबू? रेडियन में होता है। रेडियन वह कोण है। अब परिभाषा यहाँ पे हम दे रहे हैं कि परिभाषा इसका क्या होता है। तो रेडियन वह कोण है जो किसी, रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर, देख रहे हैं, वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर की चाप बनाती है। उसकी त्रिज्या के बराबर की क्या बनाती है? चाप बनाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू? इसे वंशी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? वंशी से प्रदर्शित करते हैं। यही हम क्या बताएं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वृत्त के केंद्र पर, किस पर? वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर, देख रहे हैं, उसकी त्रिज्या के बराबर की क्या बनाती है बाबू? चाप बनाती है। इसे क्या कहते हैं? क्या बताया है कि केंद्र पर, देख रहे हैं, किस पर? केंद्र पर उसकी जो त्रिज्या है, उसकी जो वृत्तवा है ना बाबू, उसके केंद्र पर त्रिज्या क्या है बाबू? त्रिज्या के बराबर की चाप क्या करती है? बनाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? वंशी से। जैसे कि हम एक चित्र बना रहे हैं, मान लीजिए बाबू, तो थोड़ा सा देखिए, तो वही एक वृत्त हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए तो कर वृत्त के केंद्र पर, तो देख लीजिए वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के, तो एक त्रिज्या यहाँ पे हम डाल दिए, उसकी त्रिज्या के बराबर की चाप। अब चाप क्या हो जाएगा? तो चाप हम तभी कह सकते हैं कि जब एक यहाँ से यहाँ तक हम क्या कह सकते हैं बाबू? इसका चाप है ना। तो उसके किसके बराबर चला? तो उसके चाप के बराबर क्या करती है? उसके चाप के बराबर चाप, यानी कि उसकी त्रिज्या के बराबर क्या करती है? चाप बनाती है। वही हमारा क्या होता है? तो रेडियन होता है। यह वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? हाँ, वही हमारा क्या हो जाएगा? बाबू? तो रेडियन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो बनाएगा ना बाबू, वही क्या हो जाएगा? हमारा कोण बनाएगा, जिसको हम किस में मापेंगे? रेडियन में मापेंगे। तो त्रिज्या समझ गए ना? उसके त्रिज्या के चाप के बराबर, मतलब इसके बराबर क्या बनाती है? कोण बनाती है। वही हमारा क्या होता है? रेडियन होता है। समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब इसमें देखिए एक नोट पॉइंट लिखवाया है कि रेडियन का माप क्या होता है? अचर होता है। पेपर में आप लोग का आएगा OMR शीट भरने के लिए कि रेडियन का माप क्या होता है। तो रेडियन का माप क्या होता है? रेडियन का माप अचर होता है। एक कंडीशन और याद रखिएगा कि रेडियन की माप वृत्त की त्रिज्या, किस पर? वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, उसके चाप पर निर्भर करती है। उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है। हिल रहा है, ठीक है? क्या कहे हैं? हम कहे हैं कि जो, ध्यान से सुनिएगा, जो रेडियन होता है इसकी माप किस में होता है? तो रेडियन की माप अचर होता है। रेडियन की माप क्या होती है? अचर होती है। एक कंडीशन और बता रहे हैं कि रेडियन का जो होता है बाबू, त्रिज्या पे निर्भर, यानी कि जो थी होता है आपका वृत्त की जो चाप होती है, कह सकते हैं रेडियन का जो माप होता है, किसका माप? रेडियन का जो माप होता है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वृत्त की त्रिज्या पर, मतलब इस पे निर्भर नहीं करेगा। किस पे निर्भर करता है? उसकी चाप पर निर्भर करता है, न कि रेडियन पे निर्भर करता है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं? न कि त्रिज्या पे निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चाप पर निर्भर करता है। किसी कोई समस्या नहीं है? बोलिए। एक मिनट रुक जा। अब उदाहरण के तौर पे चला, हो गया? गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।